नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एक लीगल मैगज़ीन बताना भूल गया था। तो एक मैगज़ीन आपको बताने के बाद उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का 2022 का एलएलबी एंट्रेंस कब होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं कि डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, लेकिन एंट्रेंस कब होगा कुछ मालूम नहीं है, कैसे तैयारी की जाए। तो इस सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक पहले लीगल मैगज़ीन को समझते हैं। एक लीगल मैगज़ीन है, लैटिन भाषा का शब्द है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा, ये अच्छा उल्टा दिखाई पड़ता होगा। रेस जुडिकेटा इसका मतलब ये है कि हिंदी में इसका मतलब समझते हैं तो प्राण न्याय का सिद्धांत। कभी कभी पूछ लेता है रेस जुडिकेटा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये एक इसका अर्थ बताइए। तो ये लैटिन भाषा की एक मैगज़ीन है जिसका अर्थ है प्राण न्याय का सिद्धांत। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। ये है क्या, जब किसी मैटर पर कोई दो पार्टियां किसी न्यायालय में मामला लेके जाती हैं और जब न्यायालय उस मैटर के पर कोई निर्णय दे देती है किसी भी पक्ष में, दो पार्टी हैं तो किसी भी पक्ष में या तो ए में जाएगी या तो किसी भी पक्ष में जाएगी। तो जब वो उसका निर्णय दे देती है उसके बाद उसी मैटर को, उसी टाइटल के मैटर को उसी न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में लेके नहीं जा सकता है। मतलब फिर से ये कहो जो पार्टी हार गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी मैटर को, उसी टाइटल के केस को आप फिर से उसी कोर्ट में लेके चैलेंज करते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। किसी को कहते हैं रेस जुडिकेटा। हाँ, कोई अन्य पर्सन है, अगर उसका भी मैटर सेम वही मैटर है, उसका भी केस जो है सेम वही मैटर रहा होगा जो नेक्स्ट पार्टी रहा होगा, तो नेक्स्ट आदमी वो लेके जा सकता है। लेकिन वो जिस पर्सन ने वो मैटर हारा है, वो केस हारा है, वही टाइटल लेकर के वही उसी न्यायालय में केस सूट नहीं कर सकती है। तो यही है रेस जुडिकेटा। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये हम लोगों के सेकेंड ईयर के कोर्स में ये मैगज़ीन आई है। उसके बाद हम चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पर। हालांकि 30 जुलाई तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है फॉर्म भरने की। ये इसका फॉर्म शायद जून में के या मई के लास्ट में आ गया था, तो डेट बढ़ाई जा रही है। इसके बढ़ाने का रीज़न मुख्य रीज़न है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी एंट्रेंस में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे फॉर्म भरते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं वो आस ही पास के ज़िले के होते हैं, ना कि पूरे इंडिया के होते हैं। उत्तर प्रदेश के 15-20 ज़िले हैं, वहीं से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो फॉर्म जिस तरह से यूनिवर्सिटी सोचती है जितने फॉर्म आ सकते हैं, जितने ज़्यादा फॉर्म आने के लिए सोचती है उतने फॉर्म ना आते होंगे, इसीलिए वो बार बार फॉर्म को एक्सटेंड करती है। फॉर्म के डेट बढ़ाती है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि ज़्यादा फॉर्म ना आ पाए होंगे, इसलिए डेट बढ़ाई जा रही है। फ़ीस ज़्यादा ना पा रहे हैं वो लोग, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। एंट्रेंस होगा 15 अगस्त के बाद ही होगा, क्योंकि 30 जुलाई तक डेट बढ़ गई है। कितना भी जल्दबाजी करेंगे तो कभी 15 अगस्त से पहले नहीं करा पाएंगे। तो ये मान चलिए 15 अगस्त के बाद कभी भी आपका एंट्रेंस हो सकता है, क्योंकि इसके पहले छुट्टियां भी कई सारी हैं। तो ये सब देखते हुए 15 अगस्त के बाद ही आपका एंट्रेंस होगा। बहुत ही कम दिन बाकी हैं, आज 28 जुलाई हो ही गई है, तो बहुत ही कम दिन बाकी हैं और आप तैयारी जारी रखिए। ये मत सोचिए कि एंट्रेंस कब होगा। एंट्रेंस तो होगा, आज नहीं कल तो होगा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पास 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं उतना पर जोर दीजिए। और जो बच्चे हमको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या है, कैसे होगा सर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे भाई यहाँ 320 सीटें हैं। अगर इसमें भी आपका नहीं एंट्रेंस निकाल पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। क्योंकि सबसे सरल किसी यूनिवर्सिटी का पेपर होता है तो अपने लखनऊ विश्वविद्यालय का होता है। इससे सरल आपको हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में इससे सरल एग्जाम ना होता होगा। क्योंकि यहाँ हमने देखा है जो छात्र फॉर्म डालते हैं लगभग सभी का हो जाता है। हालांकि जो पढ़ने वाले छात्र होता है ऐसा नहीं जो फॉर्म डालेंगे सबका हो ही जाएगा। थोड़ा सा दिल लगा के जो मेहनत करते हैं उनका हो जाता है, क्योंकि 320 सीटें कम नहीं होती हैं। तो इन सब बातों के साथ अब थोड़ा सा वो सिलेबस की बात करें तो मेन आपको 15-20 दिन बचे हैं तो कितना पढ़ ही पाएंगे। तो मेन आप संविधान पढ़ लीजिएगा और करंट अफेयर
5-6 महीने का जितना तक आप पढ़ पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 5-6 महीने से कम नहीं पढ़िएगा। जनवरी से लेकर के जून तक ज़रूर पढ़िएगा और 4-5 केस के बारे में पढ़ लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केशवानंद भारती, बेरूबाड़ी, सायरा बानो, रुदल शाह, जो मैक्सिमम जो लीडिंग केस हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगर बात करें हम लूसेंट में, विविध बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपके एंट्रेंस में। और थोड़ा बहुत हिंदी में रचनाएं वगैरह देख लीजिएगा, समानार्थी शब्द देख लीजिएगा, विलोम शब्द देख लीजिएगा और रचनाएं देख लीजिएगा कि किसकी कौन सी रचनाएं हैं। मैथ की बात करें तो प्रॉफिट लॉस और इन परसेंटेज, CISI और टाइम एंड वर्क, इन 5-6 चैप्टरों से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक, इससे आगे कुछ नहीं आएगा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर हैं जिनमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है और कथन निष्कर्ष, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं कथन निष्कर्ष के। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में बस आप मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि कितना रैंक आएगा, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 320 सीटें बहुत हैं आपके लिए, आपको सिर्फ एक ही सीट की ज़रूरत है और मेहनत दिल लगा कर करिए। 15-16 दिन बचे हैं, जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर, कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों को ज़रूर जवाब दूँगा। अगर मुझको नहीं भी आता होगा तो मैं अपने सोर्स से आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या इसका आंसर होगा। जो भी लीगल मैगज़ीन आपको नहीं समझ में आती हैं ज़रूर पूछिएगा। आपके हर एक परेशानियों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।